कर अनय ने अपनी कार रोक ली। वह थोड़ी ही तरह दृष्टि की तरह देखते हुए बोला, कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अनय को देखकर दृष्टि का मुंह बन गया। वह उसकी तरफ देखती हुई बोली, आपके साथ जाने से अच्छा तो मैं पैदल ही चल जाऊं। अनय जानने की तरह सामने की तरह देखते हुए बोला, मुझे गाली देना हो गया हो तो मेरे सवाल को जवाब दो। कहीं ऐसा तो नहीं ऑटो का वेट करते करते ही बूढ़ी हो जाओ। अनय की बात सुन दृष्टि ताव में आ गई। वह अनय की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार जो मेरी उम्र के बारे में कुछ भी कहा तो आपसे ज्यादा जवान हूं मैं, समझे आप। उसका जवाब सुनकर अनय स्माइल करने लगा। उसने सुना था कि लड़कियां अपनी एज को लेकर बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस होती हैं और आज देख भी रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अगर वन्या भाभी की फ्रेंड नहीं होती तो तुम्हें भाभी नहीं देता मैं। खुद को क्या मिस वर्ल्ड समझ रखी हो के बिल्कुल बंदरिया हो। ये दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने। अनय ने नामे सिर हिलाया और दोबारा पूछने लगा, आ जाओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेंसल टेंशन मत लो, तुम्हें रास्ते में खा नहीं जाऊंगा। मैं दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ आपकी कोई भरोसा नहीं है, शक्ल से राक्षस ही लगते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपने मन में अलग अलग कहानियां बना रखे होते हैं। इस दौरान दृष्टि को वहां एक भी ऑटो नहीं मिलता, इसलिए थक कर हार कर वह अनय की कार में बैठ जाती है। अनय उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ कहाँ जाना है। दृष्टि सामने की तरफ देखती हुई बोली, मैं वन्या से मिलने जा रहा था। यह सुनते ही अनय ने अपने सिर पीट लिया और दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, इतनी देर से क्या मैं भजन सुना रहा था तुम्हें, यही तो पूछ रहा था ना। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर आप भी ही ये थे जो बार बार मेरे पीछा पड़े थे। मैंने तो आपसे लिफ्ट मांगी भी नहीं थी। अनय भी खुद से बोला, सच कहा तुमने, गलती मेरी ही थी जो तुम जैसी बंदैया के मुंह लगा, जो दिन भर बस चपड़ चपड़ करना चाहती है। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, कुछ कहा आपने। अनय ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं कह रहा था कि मैं भी ये चित से मिलने जा रहा था, तुमसे पहले बता दिया होता तो बहुत मेहरबानी होती और अब तक तो शायद तुम पहुंच भी चुकी होती। दृष्टि अनय की तरफ आंखें दिखाती हुई बोली, आपने मुझसे कहा था कि आप जीजू से मिलने जा रहे हो। अनय खुद को कोसते हुए बोला, ओ माय गॉड, ये लड़की तो सच में महान है। हे भगवान, मुझे इस झेलने की शक्ति देना। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नमूना नहीं देखा। दृष्टि ने अनय की बात सुन ली और उसे घूरते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने, मैं आपको नमूना लगती हूँ। आपको तो मैं वह इतने ही कह पाई थी कि तभी बाकी बातें उसके गले में अटक गई, क्योंकि अनय ने उसे अपने करीब खींचकर
उसके ओठों को अपने ओठों से लगाकर सीख कर लिया था। दृष्टि उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर अनय की मजबूत पकड़ थी, इसलिए दृष्टि का कोई जोर उस पर नहीं चला। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद अनय उसे रिलीव कर देता है, बट इससे पहले वह दृष्टि की ओठों पर जोर से बाइट भी कर देता है, जिससे दृष्टि की जोर से आह निकल जाती है। वह घूर कर अनय की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। अनय उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा और बोला, अब तुम मेरे सामने बक बक करने से पहले 100 बार सोचोगी। अगर तुमने फिर भी बक बक की तो तुम्हें चुप करवाने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। दृष्टि ने एक नजर अनय को देखा, फिर उसके मुंह को फेर कर कार के विंडो की तरफ देखने लगी। अनय ने कार स्टार्ट कर ली और सिंघानिया मैंसन की तरफ जाने लगा। जब अनय की कार वहां पर पहुंची तो एक और कार वहां पहुंच गई। दूसरी वाली का विवेक की थी, वो भी अच्छे से और बाकी सबसे मिलने आया था। अनय और दृष्टि को साथ देखकर वहां स्माइल करने लगा। अनय समझ गया कि उसके दोस्त के चेहरे पर इस बड़ी सी स्माइल का राज क्या है। और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, हेलो दृष्टि। दृष्टि ने उसे हाय कहा। विवेक अनय के पास जाकर बोला, क्या बात है, दृष्टि से साथ आजकल बहुत चिलकर रहा है तू। अनय उसे घूरते हुए बोला, तुझे बड़ा मेरे मामलों में इंटरेस्ट आ रहा है। जब मैं दृष्टि से मिला हूँ। विवेक अनय के फेस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, इंटरेस्ट तो आएगी ना भाई। अनय बस उसे स्माइल करते हुए देखता रह गया। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था और विवेक ने उसके इरादे पर खरा उतारते हुए कहा, अनय मेरे भाई, तू कब से लिपस्टिक लगाने लगा। दृष्टि आपके ओठों से भी आधी लिपस्टिक गायब है। मैं तो पहले से ही जान गया था कि आपकी हमारी होने वाली भाभी हो। ये कहते हुए विवेक अनय की बैंड बजाते हुए अंदर चला गया। अनय उसे घूरते हुए बोला, विवेक का बच्चा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी नजर दृष्टि की तरफ गई, जो अपनी खतरनाक नजरों से उसे ही घूर रही थी। वह उसकी तरफ घूरते हुए भी बोला, बहुत शौक था ना मुझे चुप करवाने का, अब भुगतो। हो गई ना बेइज्जती विवेक के सामने। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ये कहते हुए वह अपने रुमाल से अनय के ओठ पूछ देती है और उसे घूरते हुए अंदर चली जाती है। अनय भी अपना सिर झटकाता हुआ अंदर चला जाता है। सभी हॉल में बैठे हुए थे। दृष्टि ने नोटिस किया, जैसे ही वन्या और यचित के बीच कुछ ठीक नहीं है। जब वन्या सबके लिए चाय और कॉफी बनाने के लिए किचन में गई तो दृष्टि भी उसके पीछे
जाने लगी। वह वन्या की हेल्प करने बोली, क्या हुआ तेरे और जीजू के बीच? सब ठीक है ना? तू कुछ ठीक नहीं लग रही। वन्या ने उसे टालते हुए कहा, बस ठीक हूँ, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दृष्टि वन्या का मुंह अपने तरफ करके बोली, मुझे क्या बेवकूफ समझा रखा है? तू सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं, समझी? चल बता क्या हुआ है। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए रोने लगी। यह देखकर दृष्टि उसे अपने गले से लगाते हुए उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाए और बता क्या हुआ। वन्या अपने और यक्षित के बीच की सारी बातें उसे बता देती है। वन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, यक्षित अपने कहे वर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है, पर दृष्टि भी मैं भी क्या करूं? मैं हूं तो एक इंसान ही ना। मैं चाहकर भी यक्षित की कही उन बातों को भूल नहीं पा रही हूँ। ये बातें बार बार मुझे रियलाइज करवाती है कि मैं चाहे किसी के लिए कितना भी क्यों ना कर लूं, पर उसके दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। दृष्टि बहुत ध्यान से वन्या की बातें सुन रही थी। वो उसे समझाते हुए बोली, वन्या मैं तेरी बातें समझ सकता हूँ और तू अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, पर एक बार तू अपने दिल से ये बोझ हटाकर अच्छी चीजों को भी देखने की कोशिश करना। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। अगर उसकी जगह पर तू होती और उन्होंने भी एक गलती की होती ना, शायद तू भी ऐसे ही रिएक्ट करती। देख मेरी बात मान, बातों का बुरा मत मानना। मैं बस तुझे समझाने के लिए कह रही हूँ। मुझे पूरी यकीन है कि उसके अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वन्या दृष्टि की तरफ देखती हुई बोली, दृष्टि मैं तेरी बात समझती हूँ। मैं यक्षित को मेरी याद में तड़पते हुए देखा है। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अब और नहीं तड़पाऊंगी। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ जो यक्षित की एक गलती माफ न कर पाऊं। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, जीजू और तुम दोनों मेड फॉर इस अंदर हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी मिस अंडरस्टैंड खत्म करने एक ही जाओ। दोनों चाय और कॉफी की ट्रे बाहर की तरफ ले जाते हैं। जब वह नया और दृष्टि किचन में थे तब अक्षित, अनय और विवेक भी इस बात पर डिसाइड कर रहे थे। इन्होंने भी अक्षित को इस बारे में समझाया। थोड़ी देर तक पांचों बातें करते रहे थे, फिर अपने घर की तरफ चले गए। रात को डिनर के बाद वन्या बेड पर बैठी हुई कुछ सोचने में लगी हुई थी। तभी अक्षित वन्या और पीछे से ही वन्या को जोर से कर लेता है। वन्या समझ गई कि ये अक्षित ही है, इसलिए उसने कोई हलचल नहीं की। अक्षित अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, जान प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी
बगैर नहीं जी पाऊंगा, प्लीज मुझसे बात करो। वरना अपनी आंसू भरे इच्छित से की तरफ देखती हुई बोली, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मुझे तो बस आपकी कही बातें बहुत चुभी थी। बस उसी दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। ये चीत अपने कान पकड़कर बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आई एम नो, मैं बहुत बुरा हूँ। क्या तुम एक बार मुझे माफ कर सकती हो? वरना उसके दोनों हाथों को कान से छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। ये चीत उसे अपने बाहों में भरते हुए उससे माथे पर चूम लेता है। वरना अपनी भरी आंखों के साथ ये चीत की तरफ देखते हुए बोली, आप प्रॉमिस कीजिए कि फिर कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। ये चीत उसके ओठों को चूमते हुए बोला, तुम ये चीत की जान हो। यह फैमिली मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। वेद अपने डैड से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। ये चीज तुमसे है, तुम ये चीज से नहीं समझ गई। तुम ये कहते हुए वह वन्या को अपने सीने से लिपटा लेता है। वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था। यच्छित के सीने में इस चंद दिनों में दोनों की जिंदगी ही एकदम उथल पुथल हो गई थी। पर अब इसके बीच सब ठीक हो चुका था। यच्छित ने आहिस्ते से वन्या को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे बाहों में भरकर अपनी आंख बंद कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि भी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।